बुढ़ा कमीना हरामखोर कहीं का। 2-4 दिन की जो जिंदगी बची है, अगर जीना चाहता है तो इस कमीने को छोड़ दे, वरना एक को नहीं तो दोनों को काट के दफना दूंगी। नहीं जीते जी हम बिटिया को नहीं छोड़ेंगे। अरे मारना है तो तुम मुझे मार डाल, अच्छा। लेकिन मेरी बिटिया को कुछ नहीं कहना, इसे मत मारो बहू। मरने का शौक वो भी इसके साथ है, इसके साथ बहुत जने मरने का शौक है, लेकिन तेरी आशा पूरी कर दूंगी, वो भी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। तू भी इसके साथ जा हराम। अरे नहीं, अरे और भाभी जी तुम इस कदर करती अत्याचार, भाभी जी तुम इस कदर करती अत्याचार, बहन को रखी इस कदर मार, पिता और बहन को रखी इस कदर मार। क्या गुनाह इन लोगों ने किया है जो कि इतना बेदर्दी के साथ इन लोगों को मार रही हो? गुनाह जानना चाहता है? हाँ, मैं गुनाह जानना चाहता हूँ। अपनी बहन से क्या किया है मेरी बहन ने? कि रोटियां क्यों चुरा करके लाई? रोटियां चुरा कर लेकर आई है, इसी के जुर्म में इतना बेदर्दी के साथ मार रही हो। काश अगर ये तुम्हारे सगे माँ बाप होते तो क्या यही सलूट करती जो इनके साथ कर रही हो? और फिर वो रोटियां चुरा कर लेकर आई है तो अपने घर से लेकर आई है, किसी गैर के यहाँ से नहीं। रोटियां चुरा करके लाई तो अपने घर से लेकर आई है। कमाता कौन है रे? कौन कमाता है? मेरे पति कमाते तब घर के अंदर रोटियां खाने के लिए मिलती है। और सबसे पहले तो ये बोल रही, मैं मारती हूँ तो अपने ससुर जी को मारती हूँ, मारती हूँ तो अपने सासू जी को मारती हूँ, तो बीच में बोलने वाला कौन होता रे? कौन बता बीच में बोलने वाला? कौन सा मेरे पति का सगा भाई है तू? तू तो मेरे पति का चाचा का लड़का है, कोई सगा देवर मेरा नहीं है। ऐसा मनहूस औलाद है, जन्म लेते अपने माँ बाप को खा बैठा, और आज इन लोगों के बीच में हम दर्दी जताने के लिए आ गए। जन्म लेते ही नहीं, जब मैं 3 साल का था तब मेरे माता पिता इस दुनिया से गुजर गए, और कोई ये नहीं जानता है कि किसके नसीब में क्या लिखा होता है। और रही इनके बीच में बोलने वाली बात, जरा एक बार इनकी तरफ नजर डालकर देखिए, तुम क्या देखोगे? काश अगर तुम्हारे माँ बाप होते तो तुम गौर करती। फिर इनकी तरफ नजर डालकर देखिए कि अंधी होकर भी हमारी परवरिश किया। कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि इस दुनिया में हमारी माँ नहीं है। बाबूजी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस नाते हमारा भी अधिकार बनता है। और हाँ, अगर आप खाना बनाकर नहीं देना चाहती हैं तो मत दीजिए, लेकिन जो हवेली देख रही हो ना, देख रही हो, ये जो हवेली देख रही हो, इस हवेली के अंदर मैं आधे का हकदार हूं। और जो 200 बीघे जमीन है, 100 बीघे जमीन दादाजी की है और 100 बीघे जमीन हमारी है। अगर आप खाना बना कर नहीं देना चाहती है तो मत दीजिए, लेकिन दोबारा हाथ उठाने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि आप हमारी भाभी माँ हैं। एक हाथ उखाड़ कर दूसरे हाथ में रख दूंगा और जिंदगी भर के लिए एक हाथ की लूली बनकर इसी हवेली में बैठ जाओगी। बहुत ऊंचे सर में बात करते विमल सिंह। मजबूर किया है। आज हिस्सा देने लेने की बात आ गई हवेली पर, हैं? ले लेना, चंदा दे दी, दे देंगे। एक बात और समझ लेना, एक बात और समझ लेना विमल सिंह,
जिस दिन सभा में हिस्सा लेने के आना हो, जिस दिन सभा में हिस्सा लेने के आना विमल सिंह, उस दिन साथ में कफन लेकर आना। ये चंदा देवी गड्ढा तैयार रखेगी हिस्सा देने के लिए। चली जाओ भाभी जी। इन लोगों को हिस्सा क्या मिलेगा, इसी वक्त दे रहे, परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम लोगों के हिस्सा में यही थाली है, जाकर गांव के अंदर भीख मांगो, इस समय के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। भाभी जी, भीख ये लोग नहीं, भीख तो तुम्हें मांगना होगा। तुम्हें अगर ये लोग चाह ले तभी तुझे अपने घर से बेघर कर दे, अपनी जमीन जायदाद से तुझे बेदखल कर दे। कटोरा लेकर गली गलियारे में भीख ये नहीं, भीख तुम्हें मांगना होगा। तुम्हें ये तो वक्त बताएगा विमल सिंह, ये तो वक्त बताएगा कि कौन गली गली भीख मांगता है और कौन उस आराम की जिंदगी जीता। तूने मेरे गाल पे तमाचा मारा है, मेरे देवता जी, मेरे पति दी प्यार से महालक्ष्मी कहती है, महालक्ष्मी के गाल पे तमाचा मारा है। तमाचा नहीं विमल सिंह, तूने अपनी बात का दावत दिया। चली जाओ भाभी जी। अरे तेरे भैया को हराम जादे तड़पा तड़पा के मरवाऊंगी। अगर खून के आंसू न रुलाई, तर के ठोकरे ना खिलाई, गली गली के टुकड़े ना बिनवाई, तो मेरा भी नाम चंदा देवी। या भगवान, आज ये 200 बीघे का जमींदार और मेरे हिस्से में मुझको थाली मिली है। बेटा विमल, हो सके तो तू भी इस थाली में 1 रुपया डाल दे मेरे बच्चे, 1 रुपया तू भी डाल दे मेरे लाल। नहीं बड़े बाबूजी, जब तक कि आपका बेटा विमल है, आप लोगों को कभी भीख नहीं मांगने देगा। ये दिन देखने से पहले हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपने जीते जी मैं आप लोगों को कभी भीख नहीं मांगने दूंगा। आज के बाद हम अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे। आज ही हम शहर की तरफ जाऊंगा काम तलाश करने के लिए। हम आप लोगों को कमा कर खिलाएंगे, लेकिन अपने जीते जी आप लोगों को कभी भीख नहीं मांगने देंगे। ये क्या कह रहा, तू पढ़ाई छोड़ देगा? पढ़ाई नहीं छोड़ना। नहीं बेटा, पढ़ाई मत छोड़ना, नहीं तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बच्चे, तेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी बेटा। अब के साथ कम से कम इम्तिहान दे दे, फिर उसके बाद तेरे जी में जो आए सो करना, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना मेरे लाल। बड़े बाबूजी, आप हमारे जीवन के बारे में सोच रहे हैं, हमारे फ्यूचर के बारे में, लेकिन जो आप लोगों के ऊपर पल पल जुर्म ढाया जा रहा, हम इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं बाबूजी? हम ये सब अपनी आंखों से नहीं देख सकते। बिटिया चांदनी का ख्याल रखना बेटा, बेटा इसकी हिफाजत कर रहा। अब मैं बिटिया चांदनी की परवरिश नहीं कर पाऊंगा बेटा। बड़े बाबूजी, बहन की हिफाजत हम अपनी जान से बढ़कर करेंगे। हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन अपने बहन के जिस्म पर हम जरा सा खरोच नहीं लगने देंगे। आइए हमारे साथ, अभी हम आप लोगों को खाने की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है। आओ हमारे साथ।
मेरे नौजवान साथियों, जी चाहता है कि हम बस्ती के बीच चलकर खैरात बांटूं। ये दौलत हम रखकर करेंगे क्या? इसे कुछ लाभ होने वाला नहीं। जिसके घर बहन बेटी की शादी हो, उसके घर मनचाहा दौलत दे दो, ताकि अपनी बहन बेटी की शादी अच्छे ढंग से रचा सके। और मंदिर के लिए दान और मस्जिद के लिए ज़कात और खैरात निकाल दो। तो उठा हाथ बंदूक लो मेरे वीर जवान, थैले में तुम भरो रकम, कहना मेरा मान। और थैले में तुम भरो रकम, कहना मेरा मान। साथियों, और गरीबों की करो सेवा, यही कहना हमारा है। गरीबों की करो सेवा, यही कहना हमारा है। गरीबों की करो सेवा, यही कहना हमारा है। और बला सर पर नारे फिर बने, ईश्वर सहारा है। ईश्वर सहारा है, ईश्वर सहारा है, ईश्वर सहारा है। और बला सर पर नाए फिर बने, ईश्वर सहारा है। करे सौदा जो नारी का, उसे जग से मिटाना है। करे सौदा जो नारी का, उसे जग से मिटाना है। और काली सिंह की शान शोहरत को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। और काली सिंह की शान शोहरत को आगे बढ़ाना है। साथियों, काफी तादाद में दौलत ले लो और बस्ती की तरफ निकल चले। जय मां भवानी की। सीता, अब इस बुढ़ापे में बहू की मार मैं नहीं सह सकता। सीता, बहू की मार अब मैं नहीं सह सकता। सीता, एक बात मेरी मानोगी? सीता, चलो हम इस घर को छोड़कर कहीं बाहर निकल चलते हैं। सीता, बहुत बड़ी दुनिया है, कहीं भी जाकर भीख मांग के खा लेंगे, कम से कम बहू की मार तो नहीं खाना पड़ेगा। अब मैं बहू की मार नहीं सह सकता। सीता,
अरे इस घर को तो छोड़कर हम कभी चले जाते, लेकिन मैं ये सोचता था कि मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। न तो बहू रानी करेगी और न ही तुम्हारा बेटा समर सिंह। काश तुम कचड़े में पड़ी होती तो इस हवेली के अंदर तुम्हें उठाने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम मेरी बात मानो, तुम मेरी पत्नी हो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, नहलाएंगे धुलाएंगे खाना खिलाएंगे सीता, लेकिन हम तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ेंगे। हम जहाँ भी रहेंगे तुम्हें साथ लेकर रहेंगे, लेकिन अब इस हवेली में हम नहीं रहेंगे। रात काफी हो चुकी है, घर के सब लोग सो गए हैं, चलो हम चुपके से यहाँ से निकल चलते हैं सीता, चलो। सीता, घर छोड़कर तो हम काफी दूर चले आए हैं, लेकिन अब इस उम्र में मैं किसी का काम भी नहीं कर सकता। भोजन कैसे मिलेगा सीता, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है। स्वामी जी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि आप बूढ़े हो चुके हैं, किसी का काम नहीं कर सकते, मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता, नहीं तो किसी के घर जाकर चौका बर्तन करती। किसी तरह दोनों प्राणी अपना जीवन बिताते, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी आंखों की रोशनी को छीन। नहीं सीता नहीं, तुम ये क्या कह रही हो? अरे जरा सोचो, जब मेरे पिताजी का जमाना था, हमारे गांव के लोग तुम्हारी शक्ल को नहीं देख सके और आज तुम चौका बर्तन करने की बात करती हो। नहीं सीता नहीं, हम कहीं भी जाकर भीख मांग लेंगे, लेकिन तुम्हें किसी के घर चौका बर्तन करने के लिए नहीं भेजेंगे। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे दोस्तों तथा मेरी माता और बहनों, काश जैसे मेरी बहू और मेरे बेटे ने हम लोगों के साथ इतना बड़ा जुर्म उठाया है, आप लोग कभी अपने माता पिता के साथ इतना बड़ा जुर्म मत ढाना, और ढाने से पहले एक बार अपने बारे में जरूर सोच लेना। काश मेरा औलाद होगा और मेरे साथ यही सलूट करेगा तो क्या होगा। इसलिए हम सभी भाइयों से, माता बहनों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लोग कभी अपने माता पिता के साथ इतना बड़ा जुर्म मत ढाना मेरे भाई। तोरे दुआरिया पे आवल भिखारी, भूखिया से निकले परान को। हे बबुआ, हे बबुआ, चुटकी भैया पिता। हे बबुआ, चुटकी भैया पिता। तोरे दुआरिया पे आवल भिखारी, भूखिया से निकले परान को। हे बबुआ, हे बबुआ, चुटकी भैया पिता। हे बबुआ, चुटकी भैया पिता। हेलो, और ये आ गए हर प्रसाद यादव जी।
होटल वाले भटगवा चिरहर बाजार लखनऊ निवासी, इनकी तरफ से दादी और दादा के दुख और मुसीबत को देखते हुए 20 रुपए की मदद कर रहे हैं और साथ में भगवान उनका भंडार भरा रखे, उनके बीवी बच्चे सदा सलामत और ये आ गए रमेश कुमार, इनकी तरफ से 20 रुपए की मदद कर रहे हैं और साथ में दादाजी और ये आ गए केसरी प्रसाद अंडरपुर निवासी, ये दादी और दादा के दुख और मुसीबत को देखते हुए ये 100 रुपए की मदद कर रहे हैं 40 रुपया हुआ। तो गोरे दुआरिया पे आवल भिखारी, दुखिया से निकले परान हो, हे बबुआ चुटकी भर नहीं जा हेलो बबुआ। ये आ गए बाबूराम जो कि एक रहने वाले हैं। ये दादी और दादा को दुख और मुसीबत को देखते हुए 10 रुपए मदद आ रही है। भगवान भंडार भरा रखे। बना रखे बाबू जी तुम्हारी नौकरिया, घर मर गए सुख से तोरी गुजरिया। और ये आ गए मोहम्मद शरीफ लोनी निवासी, ये 20 रुपए की मदद कर रहे हैं और साथ में आ गए सोनू चद्दर वाले भाई, ये इनकी तरफ से 10 रुपए की मदद कर रहे हैं 40 रुपया। बना रखे राम प्रसाद भाई जो कि लालचंद का पूर्वक रहने वाले हैं। ये दादा और दादी दुख और मुसीबत को देखते हुए 50 रुपए की मदद आ रही है। भगवान भंडार भरा रखे। बना रखे बाबू जी तुम्हारी नौकरिया, घर मर गए सुख से तोरी गुजरिया। ऐसे गारी भवन का देहलू जोगा, हे बबुआ चुटकी दे दई जा पिता, हे बबुआ हेलो। चुटकी दे दई जा। और ये आ गए प्रमोद गुप्ता श्रृंगपुरवा निवासी, इनकी तरफ से 20 रुपए की मदद कर रहे हैं 40 रुपया हुआ। 3 दिना से ना मिलेला भजनवा, भूखिया से जात बाट हमरो परनवा। ये आ गए माता प्रसाद जो कि इसी ग्राम सभा के रहने वाले हैं। ये उनकी तरफ से 10 रुपए की मदद आ रही है। भगवान भंडार और भरा। ये फिर आ गए सोनू भाई चद्दर वाले सुकुलपुर निवासी, ये 10 रुपए की मदद कर रहे हैं 40 रुपया हुआ। 3 दिना से न मिलेला भोजनवा, भूखिया से जात बाट हमरो परनवा। रोटिया खियाई द बाबू गऊ बई गुड़गा, हे बबुआ चुटकी दे दई जा पिता, हेलो। हे बबुआ। और ये आ गए धीरेन्द्र यादव जी, एक ग्राम सभा निवासी, ये 10 रुपए की मदद कर रहे हैं 40 रुपया हुआ। बना रहे बिटिया तोरी मांग के सिंदूरवा, गोदिया में खेल बाट तोरो होरी लेवा। बना रहे बहिनी तोरी मांग के सिंदूरवा, गोदिया में खेल बाट तोरो होरी लेवा। हेलो। और ये आ गए शंकर बीडीसी, इनकी तरफ से 10 रुपए की मदद कर रहे हैं 40 रुपया हुआ। बना रहे बिटिया तोरी मांग के सिंदूरवा, गोदिया में खेल बाट तोरो होरी लेवा। ससुरे माँ बहू बिटिया बहुत ही सम्मान, हे बबुआ चुटकी दे दई जा पिता, हे बबुआ चुटकी दे दई जा पिता। ये आ गए हरकेश डीजे ये उनकी तरफ से दादी और दादा को दुख और मुसीबत को देखते हुए
20 रुपए की मदद आ रही है। भगवान भंडार भरा रखे। तो गोरे दुआरिया के आवल भिखारी, मुखिया से निकले परान हो। हे बबुआ चुटकी में दैया पिसान, हे बबुआ चुटकी